मैं डॉक्टर समद मुसाफिर आपको हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है द पावर ऑफ माइंड एंड कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाया जाए और अच्छी नींद कैसी ली जाए और डिप्रेशन टेंशन कैसे दूर किया जाए, बेसुकूनी बेचैनी और ज़हनी उलझनों से किस तरह निजात पाएँ। और साथ ही हम साथ एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज उस पर मुश्तमल है कि आपको स्मार्ट रखते हैं, फिट रखते हैं और आपको तरोताज़गी देते हैं, सुकून देते हैं और हर काम के लिए हर शोबे में किसी भी शोबे से आपके ताल्लुक़ हो उसमें आपको अलर्ट रखते हैं और आपको तरोताज़गी देते हैं। 100% ये अगर आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो आपको 100% सुकून मिलते हैं और रिज़ल्ट मिलते हैं और वो भी आज ही मिलते हैं। तो आप मेरे साथ रहें और आप मेरे साथ एक्सरसाइज करें और अपनी ज़िंदगी को चेंज करें और आज से ही अपनी ज़िंदगी को बदल डालें, अपनी शख्सियत को बदलें और अपने लिए सुकून के इर्द गिर्द और आपके माहौल में और आपके अंदर की जो आपके इनर हैप्पीनेस है उसको जुगाया जाए और उसको पहचान लो और उसको दरियाफ्त करो, अपने अंदरूनी सुकून को और डीप रिलैक्सेशन को, सुकून को आप लें और अपनी ज़िंदगी को कामयाब और पुरसुकून बनाएं। और आज हम साथ मैं आपको झील मेथड ऑफ डीप मेडिटेशन की एक तरीका भी बताऊंगा और साथ हम फिटनेस का भी करेंगे और द पावर ऑफ माइंड और कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। हम अपनी शख्सियत को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। हम आज के प्रोग्राम में टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह के प्रॉब्लम्स पे जो कि आपके नफ्सियाती उलझने हैं, खौफ, बेजा खौफ, अनजाना खौफ और कॉन्फिडेंस की कमी को हम ठीक करेंगे। और साथ हम कई आसन है जो कि योगा के आपको बताऊंगा। तो अब हमारे साथ रहें और हम आज बेहतरीन एक्सरसाइज करेंगे, बेहतरीन एक्सरसाइज फॉर माइंड, बॉडी एंड सोल। इस चीज़ों को जानना और उसको महसूस करना और उसको जगाना, माइंड, बॉडी एंड सोल। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और हम शुरू करते हैं एक्सरसाइजेज। नाज़रीन, एक तो हम जिस हालत में हम बैठे हुए हैं ये एक बेहतरीन हालत है। इस हालत में इंसान फीलिंग अच्छी होती है और तवज्जो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तमरकुज़ फ़िक्र यानी कंसंट्रेशन और माइंड पावर इंक्रीज़ होती है। इस कैफियत में कमर गर्दन सीधा होती है और आप अलर्ट होते हैं और आपकी स्टेमिना को बहुत स्ट्रांग कर देते हैं और स्टेमिना को बहुत बढ़ा देते हैं। आप में बर्दाश्त, तहम्मुल पैदा होते हैं इस कैफियत में जिस हालत में हम बैठे हुए हैं। ये एक कंट्रोल है आपके बॉडी पे और माइंड पे, क्योंकि आप इस हालत में बैठे हुए ज़ाहिर है आपको थोड़ी सी तकलीफ़ होंगे या थोड़े से आप महसूस करेंगे कि आप जो है ना अच्छे यानी कमर में दर्द आ सकता है, क्योंकि हम हमेशा यूँ रहते हैं, खम रहते हैं तो हमारे कमर में भी यूँ खम आ जाते हैं। तो अगर इसको आप ट्रेट करते हैं तो हमारे जो दरमियान जो सभी रिश्ते हैं, जो हराम मगज़ जिसे कहते हैं, इसमें जो बैकबोन में जो होती है एक पावर होती है और असबी रिश्ते जहाँ से निकलते हैं हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, ये रिश्तों को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और उसको ओपन कर देते, यानी यू होते हैं। अगर यू होता है तो उसमें प्रेशर हो सकता है, शार्टिका पेन आपको हो सकते हैं, कमर में दर्द हो सकते हैं और कई ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकता है जो कि कभी एक तरफ का
दर्द यहाँ का आना या किसी अंगुली में दर्द का होना या एक साइड बाजू में होना या किसी एक जगह पे कोई चीज़ फील होना या कभी कभी बहुत छोटी जगह पे जहाँ पर नर्व का एक दब जाता है वहाँ से जो है ना दर्द महसूस होते हैं या फिर काम नहीं करते हैं इस तरह के, या पाँव में होते हैं दर्द महसूस होते हैं पाँव में, यहाँ पर नर्व जो है वो नर्व दब जाता है किसी भी वजह से। तो वो नर्व को ठीक करने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइज करनी है, या कमर में हो या यहाँ पर हो, जहाँ पर भी हो। ये एक्सरसाइज जो है आपके लिए बहुत मुफीद है शाटिका पेन और इस तरह की चीज़ों के लिए, यानी कमर गर्दन को सीधा रखने के लिए। प्रॉब्लम कभी यहाँ पर होते हैं, महसूस यहाँ पर होते हैं, प्रॉब्लम यहाँ पर होते हैं, महसूस पाँव में होती है, या यहाँ पर होते हैं इस घुटनों में, या यहाँ पर महसूस होते हैं। इसलिए हमें करनी है कुछ ऐसे बेहतरीन एक्सरसाइज आज जिसके ज़रिए आपको खुदा न करदा अगर ऐसे प्रॉब्लम है तो ये आज ही इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आप देखेंगे इसमें फील करेंगे बेहतरी, और अगर आपको नहीं है तो खुदा न करदा हो सकता है। इसलिए हमें अपने बॉडी को एक ख़ास मोमेंट देना है, और ज़िंदगी का नाम ही है मूव करना। ज़िंदगी का नाम और ज़िंदगी है ही मूवमेंट है, सिर्फ हरकत है ज़िंदगी, बस और कुछ नहीं। जब ये बंद हो जाता है तो सब कुछ जमूद का शिकार हो जाते हैं। हमारे मसल बॉडी के हर हिस्सा, दिमाग की सलाहियतें जितना भी यूज़ करता है उतना ही ज़्यादा आपको पावर इंक्रीज होते हैं। दूसरी सलाहियतें, जिस्मानी सलाहियतें जितना आप अप्लाई करता है, जितना वर्जिश करता है, स्ट्रांग हो जाता है। हमारे मसल बहुत स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं। क्यों स्ट्रांग होती है? हम फिट होते हैं, चुस्त होते हैं, तरोताज़ा होते हैं। उसका वजह यही है कि हम जितनी अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करता है उतना ही हमसे थकावट दूर हो जाते हैं। थकावट उस वक्त बढ़ते हैं जब हम बैठे होते हैं, कोई किसी किस्म के बॉडी को मूवमेंट नहीं देते हैं। सोलियात की वजह से आजकल जो है वो मूव नहीं करता है बॉडी, उसकी वजह से हम बहुत परेशान, बहुत बीमार रहते हैं। तो आज एक ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जिसके ज़रिए आपको हमेशा हमेशा आदी करे और आप मूवमेंट करें, मूव करें। और मूवमेंट जो है ना, ज़िंदगी जो है ये सिर्फ मूवमेंट है और सिर्फ हरकत यानी हिलना जुलना है। जब ये ख़त्म हो जाते तो इंसान जमूद का शिकार हो जाता है, हर जगह पे दर्द बढ़ जाता है, हमारी बॉडी में दर्द आना शुरू हो जाते हैं, दर्द अंदर होते हैं। जब हम मूवमेंट करते हैं तो दर्द ख़त्म हो जाता है, निकल जाता है, और इस तरह जहरीली मादे बॉडी से निकलते हैं। और फिट स्पॉट तरोताज़ा रहने के लिए आज हम एक्सरसाइज करेंगे, और जो भी जिस्मानी बीमारी हैं उसका इलाज करेंगे, और जो भी ज़हनी बीमारी हैं उसका इलाज करेंगे। तो कहीं नहीं जाना है, और आप मेरे साथ आप अभी एक्सरसाइज शुरू करो। बहुत इजी है, बहुत आसान है, आप बैठे बैठे कर सकते हैं। यहाँ पर आप भी बैठे हुए हैं, आप मेरे साथ एक्सरसाइज करें, बहुत इजी है। देखिए, किसी भी हालत में आप हो, एक इस हालत में आप बैठ के ना यूं कमर गर्दन सीधा, गहरा सांस लें, और सांस जितना देर हो सके रोके रखें। सांस रुकते हुए आपके ये जो फेफड़े हैं ये स्ट्रांग हो जाती है, और सांस रुकते हुए आप जो है ना कमर सीधा करते हुए पेट में भी कमी यानी वज़न में भी कमी आना शुरू हो जाते हैं। कमर को भी फ़ायदा है। कंसंट्रेट करें, आप सांस रोक लें और कंसंट्रेट करें कि आपको जो है ना वो जो खूबियाँ मैंने बताया इस पे फोकस करें, खूबियों पे फोकस करें। हाथ इस हालत में रखें,
बहुत मज़ा आया और इनमें कंसंट्रेशन बहुत बढ़ते हैं। जितना देर हो सके सांस रोके रखें, इससे आपके फेफड़े बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। मेडिकली भी हम अपने फेफड़ों को जब एक्सरसाइज देते हैं तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। ज़्यादा सांस, क्योंकि हम जब मूवमेंट करता है या दौड़ता है तो भी हमारे फेफड़े जो है वो स्ट्रांग हो जाते हैं और उसकी वजह से हमें बहुत सी खूबियाँ मिलता है, चुस्त तरोताज़ा और फ्रेश रहता है। आपने देखा होगा कभी आपने वर्जिश के बाद कितनी ताज़गी मिलते हैं इंसान को, बावजूद कि इतने थक जाता है लेकिन फिर भी बहुत सुकून मिलते हैं। तो जब सांस आप लेता है, ये एक्सरसाइज जब आप करता है बिल्कुल डीप रिलैक्स हो जाते हैं। और ये ही एक्सरसाइज नींद ना आने के लिए बेहतरीन है। तो साथ साथ नाज़रीन आप जो है एक दूसरा एक्सरसाइज हम करेंगे। हाथों के पंजों को ना यहाँ पर रखेंगे। ये जो एक्सरसाइज मैंने बताया ये अपने माइंड को कंसंट्रेशन पावर और साथ साथ आपके जो है फेफड़े को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और कमर के बैकबोन का मैंने बताया था कि असबी रिश्ते जो है वो नर्व के जो हमारे वहाँ से निकलता है रिश्ते ये बॉडी को, तो उसको बेहतर कर देते हैं, उसको तरोताज़गी देते हैं ताकि आपको शाइटिका पेन वगैरह इस तरह कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। तो अभी जो मैं कर रहा हूँ वो है गर्दन का, यहाँ से पाइपें हमारे निकलता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ये जो है ये इसको सही करने के लिए और साथ कंसंट्रेशन पावर और माइंड के पावर को इंक्रीज करने के लिए ये एक्सरसाइज और साथ ये तमाम खूबियाँ हैं जो मैंने जिक्र किए। ये कैसे है? बहरहाल मैं तो काफ़ी देर तक रुक सकता हूँ सांस, और मुझे कोई महसूस भी नहीं होता है कि जैसा कि मैंने सांस रुका हुआ है। बात यह है कि क्योंकि मैं आदी हो चुका हूँ और मैं कई मिनटों तक मैं सांस को रोक सकता हूँ, लेकिन आपको जितना देर तक आप सांस रोक सकते हैं, तो जब तंग आ जाता है यू मूव करते हुए वापस सीधा कर दे गर्दन और सांस छोड़ दे, दोबारा फिर ले। फिर ये आपने हम क्लॉकवाइज चल रहे थे, आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, ये नींद ना आने के लिए। और बस एक बार सांस रुक के यू, दूसरी बार सांस रुक के जितना देर हो सके, यानी मेरा मतलब है जितना देर हो सके रुक यू, और फिर सामने आकर सांस। ये 2 बार जब आप करेंगे और इसके बाद आपको, अगर आप नींद से पहले, रात सोने से पहले अगर आप करें तो आपको बहुत अच्छी नींद आएंगे और बहुत डीपली नींद आएंगे। आपको सुबह बहुत तरोताज़ा, फ्रेश तरोताज़ा आप उठेंगे।